हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स सोशल साइंस का टॉप क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन है जी वो आपके जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे सेट किया गया है। जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुका है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप सभी फ्रेंड्स याद करना है और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा जी आप सभी को जो है ना कमेंट करते रहना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जी कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या फिर मंदाकिनी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स इसमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो एक नंबर क्वेश्चन का बी होगा जी, किस पर अवस्थित है फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है, भागीरथी हो जाएगा जी। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि भारत में वृक्षारोपण, ठीक है, भारत में जो है वृक्षारोपण उस जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसके जन्मदाता कौन है? वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है बताइए? महात्मा गांधी है, विनोबा भावे, के एम मुंशी या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो पता है कौन है जी? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, के एम मुंशी आपको हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी होगा जी, के एम मुंशी जो है ना वन महोत्सव के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी जो है सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लैटेराइट मिट्टी, काली, लाल या फिर जलोढ़। इसमें से कौन सा मिट्टी जो है ना वो जो जैसे सूखता है ना, सूख जाने पर ईंट के जैसा कठोर हो जाता है और गीला होने पर, ठीक है, दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? इसमें से कौन सा मिट्टी है जी? लैटेराइट मिट्टी ऐसा होता है, लैटेराइट। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी ऐसा होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल इसमें से कौन सा? भारत का प्रमुख खाद्य फसल चावल, गेहूं, चना या फिर इसमें से गन्ना। क्या होगा जी बताइए? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा होता है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे चावल होता है। क्या होता है? चावल जो है ना प्रमुख खाद्य फसल है फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है गुड़ क्रांति का संबंध किससे? गुड़ क्रांति, रोड रिवोल्यूशन, गुड़ क्रांति का संबंध किससे? टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या फिर इसमें से कोई शलजम उत्पादन। क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं ना गुड़ क्रांति का संबंध इसमें से किससे होता है जी? पता है किससे होता है फ्रेंड्स? आलू उत्पादन से होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। गुड़ क्रांति का संबंध किससे जी? आलू उत्पादन से होता है। यहाँ पांचवा का आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में, कहां पे? नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में इसमें से किसकी खेती होती है? चाय की, रबड़ की, कॉफी या फिर इलायची की। 16 छठा का सही जवाब, छठा का सही बताइए तो। ठीक है, और आपके एग्जाम में फ्रेंड्स बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, जिसका भी फ्रेंड तैयारी अच्छा नहीं है सुन लीजिए, आप सभी के लिए पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चुना हुआ टॉप 4 क्वेश्चन का फ्रेंड सुपर नोट तैयार कीजिए। ठीक है, आपको मात्र 149 में ये सुपर नोट मिल जाएगा। अगर आपको लेना होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 92 41 21 66 96। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। टॉप 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मात्र 149 में। चलिए, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती होती है जी? किसका होता है फ्रेंड्स? कॉफी का होता है। छठा का सी हो गया, कॉफी का होता है। अगला, इसमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस। इसमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? पता कौन सा आता है जी? आपका बायोगैस हो जाएगा। ठीक है, सातवां का डी यहाँ पे सही जवाब हो गया, सातवां का डी आंसर हो गया। अगला, भारत के किस राज्य में जो है ना विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल में है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश या फिर असम में। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है जी? पता है फ्रेंड्स कहाँ पे है जी? ये आपका केरल में हो जाए। केरल में फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, केरल में जो है ना थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, चलिए अगला, भारत में प्रथम कपास मिल जो है ना, कपास मतलब सूती वस्त्र की स्थापना किस शहर में हुई थी? भारत में पहली बार जो है कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? बम्बई में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में या फिर कोलकाता में। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? बताइए, नौवां का सही जवाब कहां पर हुआ था फ्रेंड्स? आपका हो गया था कोलकाता में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का डी है, कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर कागज उद्योग। क्वेश्चन कहता है कि बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तेल शोधन के लिए जी प्रसिद्ध है जी बरौनी। यहाँ पे आप सभी का ए हो जाएगा। ठीक है, तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। अगला, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, आंध्र प्रदेश को या बिहार को। किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं बताइए?
यूपी को कहते हैं, यूपी को, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 किसको कहते हैं हम लोग? यूपी को कहते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? हुबली, नई दिल्ली, मुंबई या फिर जबलपुर? भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मुंबई में जी। कहां पे? मुंबई में जो है ना 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। आप सभी का यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? जनजाति से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आपको दिखाई भी थे कि जनजाति से क्वेश्चन आता है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है बताइए जी। मुंडा जनजाति फ्रेंड्स निवास करती है झारखंड में, ठीक है। झारखंड में 13 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे सही जवाब है। मुंडा जनजाति निवास करती है झारखंड में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, संथाल या फिर थारू? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति इसमें से कौन सी है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो, ठीक है। गोंड फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किस राज्य में जो है ना राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल में? फूलों की घाटी या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स किस कहां पे है जी? बताइए 15 का आंसर आपका फ्रेंड्स पता है जी। इस बार 4,60,000 फॉर्म भरा है, ठीक है। जिसे फ्रेंड्स आपका सीट जो है मात्र 30,000 है। इसमें सरकारी कॉलेज और प्राइवेट दोनों को मिलाकर बता रहा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर आपको सरकारी कॉलेज लेना है ना तो कम से कम नंबर आपका 90 प्लस आना चाहिए, ठीक है। कम से कम आपका 90 प्लस नंबर आना चाहिए, तभी फ्रेंड्स आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है और बहुत बच्चे जो है ना फ्रेंड्स इस बार फॉर्म भर दिए, ठीक है। तो अब लास्ट टाइम में जो है ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने का चांस हो। पूरा पूरा किताब पढ़ेंगे ना तो यहाँ से आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। तो कम समय पाकर फ्रेंड्स आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। मेरे से नोट्स ले लीजिए और क्लास वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका तैयारी यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए उत्तराखंड में जी कहाँ पे फ्रेंड्स? वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ठीक है। अगला पेरियार अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? केरल में है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर तेलंगाना में? पेरियार अभयारण्य किस राज्य में जी? पता है किस राज्य में हो जाए फ्रेंड्स आपका? ये केरल में। कहां पे? केरल में। जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, थार मरुभूमि कहां पर है? थार मरुभूमि कहां स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब या हरियाणा में? थार मरुभूमि कहां पर स्थित है? बताइए 17 का आंसर। थार मरुभूमि कहां स्थित है? 17 का सही जवाब क्या होगा जी? थार मरुभूमि का फ्रेंड्स आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहां पे जी? राजस्थान में। 17 नंबर क्वेश्चन का बी आपका हो जाएगा। कहां पे है? थार मरुभूमि राजस्थान में है। अगला, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी इसमें से कौन सी है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या जी? कौन सी फ्रेंड्स आपका हो जाएगा? अमरावती है जी। कौन है फ्रेंड्स? अमरावती। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं अरावली श्रेणियां, ठीक है जी। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है, उड़ीसा या फिर यूपी में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। अरावली श्रेणियां किस राज्य में जी? अरावली की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, राजस्थान में। कहां पे हो जाएगी अरावली जो है ना? ये राजस्थान में आपका हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का ये आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी या फिर कावेरी? क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। आज के क्लास का सबसे ज्यादा भीभत्स क्वेश्चन, बताइए। गोदावरी, ठीक है फ्रेंड्स, गोदावरी आपका हो जाएगी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हीराकुंड बांध किस राज्य में? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में या फिर पश्चिम बंगाल में? हीराकुंड बांध किस राज्य में? बताइए हीराकुंड बांध किस राज्य में फ्रेंड्स? आपका पता है कहां पे हीराकुंड? कहां पे? ओडिशा में है। जो ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में? वुलर झील किस राज्य में है? बताइए 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, भारत में जो है ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स पता है किस राज्य में? ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाए। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 23 नंबर क्वेश्चन, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 23 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? किस वन पाए जाते हैं? फिर पता क्या होगा जी? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? जूट की खेती, ठीक है, जूट की खेती जो है ना
किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो 24 का सी होगा जी, कहाँ पे? हुगली। हुगली आंसर हो जाएगा 24 का, जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। लास्ट में आप सभी को जो है कमेंट करके बता देना है कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए, ठीक है? 24 का सी हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का ए है जी, कौन आपका? गुजरात हो जाएगा, ठीक है? गुजरात जो है ना कपास उत्पादन में सबसे आगे गुजरात। 25 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए इस क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा है और 25 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किए? विश्वास करिए इसमें 25 के 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का फ्रेंड्स बहुत ज्यादा चांस है। अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है? इसलिए याद कर लीजिएगा, आपका जो एग्जाम होता है फ्रेंड्स वो कंप्यूटर पे होता है। लगभग 1 महीना एग्जाम चलता है 2 शिफ्ट में। तो जितना भी क्वेश्चन बताया फ्रेंड्स हर शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट कर जाएगा क्वेश्चन। इसलिए याद करना है और अपना तैयारी को मजबूत करिए। आप नोट्स को ले लीजिए और क्लास करिए, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, हम लोग जी इस क्लास को समाप्त करते हैं।